नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है उसके रीजनिंग सेक्शन की। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर सिलेबस की कि कौन सा सिलेबस है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है जो टॉपिक वो है हमारा नंबर सीरीज, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा अरेंजमेंट, फिर चौथा ब्लड रिलेशन, फिर पांचवा रैंकिंग और फिर मिसलिनियस। तो ये जो टॉपिक है इनमें से क्वेश्चन एक तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, पर जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो बहुत ही डाउन समझ लीजिए, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आप थोड़ा दिमाग लगा के उन्हें आसानी से कर सकते हैं। कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस अगर रोज करते हैं, मान लीजिए कि आप रोज इनको बेसिक समझ के इसका कर रहे हैं, तो आपको बहुत इजी होगा एग्जाम में इनको क्रैक करना। मिसलिनियस में जो इनसे अलावा टॉपिक बचते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं मिसलिनियस में, ठीक है। मिसलिनियस में हमारे पास जो बचे कुछ टॉपिक आते हैं, वो मिसलिनियस को आप तब कीजिए जब आप नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग को पूरा कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मिसलिनियस को आप लास्ट में कीजिए, जो इनसे अलावा आपके पास टॉपिक बच जाते हैं, ठीक है। सीरीज के नंबर सीरीज जो पूछी जाती है वो नॉर्मली पूछी जाती है, ठीक है, कि ऑड नंबर आपको एक ऑड नंबर देगा और एक इवन नंबर दिया होगा, तो कौन सा अलग अगला ऑड नंबर आएगा। तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी प्रिपेयर करें, कैसे इसकी तैयारी करें। तो मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, तो ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं वो बेसिक्स पे ही करते हैं कि आपके बेसिक्स कैसे हैं, कितना आपको उनके बारे में पता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो तो कैसे करते हैं, एक एक फॉर्मूला उसका, मतलब किस किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है, उस टाइप की आपको। फिर दूसरा आता है डेली प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। अगर आपने एक बेस क्लियर किया, मान लीजिए आप नंबर सीरीज कर रहे हो, आपने सारे देख लीजिए कि एक प्लस वाले भी नंबर सीरीज होती है, माइनस वाली भी होती है, स्क्वायर वाली भी होती है, क्यूब वाली भी होती है। तो उसके 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत फायदा रहेगा। और ईच चैप्टर प्रैक्टिस, ईच चैप्टर मतलब कि प्रैक्टिस कीजिए आप हर सेक्शन को, ठीक है। जैसे कि अगर आपने आज नंबर सीरीज करी, तो अगर आप 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के कर रहे हो, ठीक है, पहले बेसिक आपने नंबर सीरीज का क्लियर किया, तो कोडिंग डिकोडिंग का भी किया, अरेंजमेंट का भी किया। अगर आपने मान लीजिए सारों के बेसिक क्लियर कर लिए और फिर आप नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने साथ में डिकोडिंग के भी करने हैं, अरेंजमेंट के भी करने हैं, ब्लड रिलेशन के भी करने हैं और रैंकिंग के भी करने हैं, ठीक है, तभी आपको कोई फायदा मिल पाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 26 और z इज इक्वल टू 52, तो b प्लस e प्लस t क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है देखिए कैसा है, सिंपल है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि किस टाइप से इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया गया है या क्या मेथड लगाया गया है, वही आपका इसमें लगेगा। जैसे कि अगर हम ए की बात करें तो अल्फाबेट होते हैं जो उसमें ए की पोजीशन होती है 1, ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 2, मतलब ए की पोजीशन 1 होती है। तो आपको पता है ए की पोजीशन अगर 1 है तो इसको हम 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 2 बनाने के लिए हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2। वैसे ही क्या है, एम की जो पोजीशन है वो है 13, ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 26। तो आपको जो लेवल पूछा जाता है वो इजी पूछा जाता है। अगर आपने एक का पता लगा लिया तो आपको अगला इजीली पता लग जाएगा। वैसे हम z की बात करें तो z का 26 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया। तो ऐसा ही सेम इसमें लगेगा कि b की जो पोजीशन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, e की जो पोजीशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और t की जो पोजीशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और बाद में सभी को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अगर हम b की पोजीशन 2 होती है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर e की पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और t की पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। तो इनको करके हमारे पास आ गया 54। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, वही आपको सारों में लगाना है, ठीक है। कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में वैसे क्या क्या गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये है, अगर सेंट्रल को लिखा जाता है ABCDEDG और प्लेनेटेरियम को लिखा जाता है HGDCBDEFIJK, तो लेटेरन को क्या लिखा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में जो भी आपको बोलते हैं वही बोलिएगा।
तो आपको यहाँ भी यही देखना है कि ये इससे कैसे लिंक है और ये इससे कैसे लिंक है। कई बार इनमें भी लिंक होता है, कई बार इनमें भी लिंक होता है। सब कुछ देख के जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, तो आंसर इसका ये होगा। आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इजिली आपका हो जाएगा ये भी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, जैसे कि पहला दे रखा है नेटवर्क, फिर नंबर, मोबाइल और टॉक। तो आपको अरेंज करना है कि पहला कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा, पहले क्या चीज होती है, फिर दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। जैसे कि इसका आंसर की बात करें तो 3, 2, 1, 4, यानी कि पहले मोबाइल होता है, ठीक है, फिर हमारे पास नंबर होता है, फिर नेटवर्क होती है, फिर बात होती है। यानी कि पहले हम मोबाइल से नंबर डायल करते हैं, ठीक है, फिर नंबर जब डायल करते हैं तो फोन नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक है, और फिर हमारी क्या होती है, बात होती है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस लाना है, ठीक है, जोड़ना है, तो ही आपका आंसर करेक्ट हो पाएगा। तो ये आपको सिंपली अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये तो आपको देखिए, ये आपकी डेली मोबाइल लोग आप सब लोग यूज करते होते हैं, तो ये तो आपको डेली का पता ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो आपको पता होंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि ये दिया है, पहला है दिया है न्यायालय, इंसाफ, हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा कोई टफ इंग्लिश भी नहीं होती। अगर कोई कह रहा है कि इंग्लिश में आता है कि हिंदी में, तो ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं होती, आपको इजीली समझ आएगा। फिर मुकदमा, झगड़ा। अब आपको इसको कैसे अरेंज करना है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से खुद से अरेंज कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए 4, 3, 1, 2, यानी कि पहले झगड़ा, ठीक है, फिर पहले झगड़ा होता है, फिर उसके ऊपर केस किया जाता है या मुकदमा होता है, जो भी केस होता है, फिर न्यायालय में वो कोर्ट में जाता है और फिर उसको जस्टिस मिलती है, यानी कि इंसाफ मिलता है। यानी कि पहले इसको मैं पूरा देखिए, पहले झगड़ा हुआ, यानी कि हमारी लड़ाई हुई किसी के साथ, तो हम उस पर ऑब्वियस है पहले केस ही करेंगे, ठीक है। केस हुआ, केस के बाद जो हमारा केस जाता है वो जाता है हमारा अदालत में, यानी कि कोर्ट में जाता है, तो न्यायालय में। और फिर जब कोर्ट उसके ऊपर अपने फैसला सुनाता है तो जिसने भी केस किया होता है उसको इंसाफ मिलता है या जस्टिस मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो इसका बन गया हमारे पास 4, 3, 1, 2। तो क्वेश्चन आते हैं जो इजी आते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग चाहिए। कई बार 1, 2 पीछे भी हो जाता है, तो ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। आगे बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, ठीक है। इजी क्वेश्चन आता है, इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, अगर ए बी की सिस्टर है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, डी इज द फादर ऑफ सी, देन द रिलेशन ऑफ डी। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे मेन क्या होता है इसमें डी और ए के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है, ए और डी का रिलेशन। तो कई बार आपको देखना है कि कौन सा किसके साथ पूछा हुआ है। तो इसको आप कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर वे होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इस तरह से आप एग्जाम में बना लीजिए, ये ए है, ये बी की सिस्टर है। तो पीछे था कि ए बी की सिस्टर है, तो यहां पे मैंने ये साइन लगाया है, ठीक है, कि ए जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। फिर बी सी का ब्रदर है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बी सी का ब्रदर है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ए बी सी की बहन हो गई, ठीक है। इतना तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो अगर डी सी का फादर है तो ऑब्वियस है इसका भी फादर होगा और इसका भी फादर होगा। तो ये जो लड़की लगी, ये क्या लगी आपकी, सॉरी आपकी नहीं, इसकी क्या लगी, डी की डॉटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉटर। तो आई होप आपको समझ आएगा। इस तरह से आपने जो भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से बना लीजिए, जो जनरेशन है, जो सेम जनरेशन है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं एक बार कि अगर ये जनरेशन है कि भाई बहन है, तो आप उनको एक ही लाइन में रखिए, ठीक है। भाई बहन है जो उनको एक लाइन में रखिए। अब इनके अगर कोई फादर है, तो फादर या मदर है, तो इनको ऊपर जनरेशन में रखिए, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इनको ऊपर जनरेशन में रखिए। अगर इनसे नीचे कोई इनके बच्चे हैं तो उनको यहां से नीचे रखिए। तब आपको पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि कौन सी जनरेशन कहां पर है, कौन सी जनरेशन ऊपर की साइड है, कौन सी नीचे की साइड है। तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी वजह से मेरी वीडियोस पे व्यूज लगते हैं। तो अगर व्यूज ज्यादा होते हैं तो अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।